सो हे गाइस, दिस इज़ रानी गुप्ता। तो मेरे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि हमने कहा था कि बहुत दिन बाद आई हूँ मैं, करीब 1 वीक के बाद। तो मैं लेके आ चुकी हूँ बहुत सारा अपडेट करके, अपने चैनल में अपडेट की हूँ और बहुत सारे एडवांस क्वालिटी और बहुत ही अच्छे कंटेंट के वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कराने वाली हूँ। जैसे कि आज आपकी स्क्रीन के सामने जो एक लाइन लिखा हुआ है उसको पहले मैं आप लोग को पढ़ के सुनाती हूँ। खास करके ये लाइन आप लोगों के लिए है। तो चलो क्या लिखा है देखिए। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, है कि नहीं। तो यही मोटिव लेके चलो आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि लेटेस्ट जो हम लोग करेंट अफेयर है, यानी 27 मार्च के जो 2024 के करेंट अफेयर उसको डिस्कस करेंगे। प्लस क्या करेंगे, प्लस आपके साथ मैं प्रोवाइड करवाने वाली हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस जीके प्लस जीए जनरल अवेयरनेस और पीवाईक्यू तो होंगे ही। इसके साथ साथ हम लोग जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वगैरह वो सब सारे हम सॉल्व करेंगे। तो चलो पहले बात कर लेते हैं करंट अफेयर की। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब और एक लाइक और एक कमेंट बता कर देना कैसा लगा आपको। मुझे बस आप लोग एक मतलब आपका जो एक सब्सक्राइब और एक कमेंट और एक लाइक इतनी मतलब फोर्स करते हैं मुझे एक और वीडियो नई एकदम अच्छी क्वालिटी वाली बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखो, जो करंट अफेयर में जो देखा गया है हाल ही में बहुत ही मतलब हाईलाइटेड चल रहा है। तो क्या लिखा हुआ है देखो, हेडिंग में क्या लिखा हुआ है कि चंडीगढ़ टू होस्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, यानी चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा। ठीक है, तो कहाँ पे होने वाला है गौर कीजिएगा। ये होगा फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे, चंडीगढ़ में। ठीक है, तो 1 मिनट आप लोगों को मैं 1 मिनट लेना चाहूँगी। शुगाइश बोल रही थी कि मैं चंडीगढ़ में जो है वो एक फिल्म फेस्टिवल मनाने जा रहे हैं। तो चलिए आपको एक क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है, जल्दी से सॉल्व करिए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, वेयर विल बी द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बी हॉस्टेड। अभी बताया मैंने कि जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी कहाँ की जाएगी। तो ऑब्वियसली अभी आपको मैंने बताया, याद करो क्या होगा इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग खुद जानते हो, तो मैं बता देती हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चंडीगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, चंडीगढ़। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की। देखो और एक तड़कता भड़कता न्यूज़ सामने है आपके कि Xiaomi लॉन्चेस द फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल SU7 इन चाइना। ठीक है, तो Xiaomi क्या कर रहा है, लॉन्च कर रहा है SU7 चाइना में। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में कुछ खास न्यूज़ जान लेते हैं, Xiaomi के बारे में कुछ जान लेते हैं। Xiaomi हैज़ pledged to invest 10 billion in autos over a decade and is one of the few new players in China's EV market। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट, ईवी मार्केट यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट। तो मतलब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे Xiaomi ने एक दशक में ऑटो में $10 बिलियन का निवेश करने का वादा किया है और यह चीन के ईवी बाजार में कुछ नए खिलाड़ियों में से एक होगा। समझ में आ रही है। तो नेक्स्ट बढ़े आगे, इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं कि एक मिनट मैं थोड़ा इसको, हाँ तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग, एन ऐप फॉर Xiaomi's कार हैज़ ऑल्सो बीन लॉन्च्ड ऑन एप्पल्स ऐप स्टोर इन चाइना। मतलब जो Xiaomi है, Xiaomi कार के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, वो एप्पल्स ऐप के स्टोर में लॉन्च किया गया है जो कि चाइना में लोकेटेड है। ठीक है, उसके बाद Xiaomi अनाउंस टू बिकेम वन ऑफ द टॉप 5 ऑटो मेकर्स इन द वर्ल्ड। में Xiaomi अनाउंस किया कि वो लोग टॉप 5 ऑटो मेकर्स में वर्ल्ड के बनने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद पॉइंट क्या लिखा हो, इट्स कार्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय यूनिट ऑफ स्टेट ओन्ड ऑटो मेकर बेई ग्रुप इन बेइजिंग याद रखना, बेइजिंग विथ एन एनुअल कैपेसिटी ऑफ देख ही सकते हो। अच्छा हाँ, तो अगर आपको ये चीज़ हिंदी में भी चाहिए तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जैसे कि आप लोग को। तो ये अमाउंट याद रखना आप लोग। ठीक है, 200,000 यानी 2 लाख। ठीक है, तो चले आगे बढ़े, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, मतलब
ये इसमें से कुछ आने वाले जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग रीड मार लो जल्दी जल्दी, ठीक है। तो और एक नए इस रिलेटेड एक नया न्यूज़ क्या है देखो, सीमा सीमा क्या है, सीमा है एन AI एजेंट इंट्रोड्यूस बाय गूगल इज कैपेबल फॉर प्लेइंग गेम्स लाइक प्रोफेशनल्स। मतलब जो सीमा नाम का एक जो AI बनाया गया है वो एक प्लेइंग गेम मतलब गेम खेलने के लिए कैपेबल है, वो भी कैसा गेम, प्रोफेशनल गेम्स, ठीक है। जैसे लिखा हुआ देखिए, गूगल द्वारा प्रस्तुत AI एजेंट सीमा पेशेवरों की तरह गेम खेलने में सक्षम है। यहाँ पे देखिए IRIS पायोनियरिंग AI टीचर रोबोट यूनिवर्सिटी इन केरला, यानी केरला में IRIS अंग्रेडी AI शिक्षक रोबोट का अनावरण। मतलब एक टीचर के हिसाब से भी सीमा नाम का जो IRIS है उसको AI टीचर भी रोबोट किया जा रहा है। कहाँ, केरला में, ठीक है, केरला में किया जा रहा है, समझ में आ गया। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जल्दी जल्दी फटाक से देख लो। कि रिसेंटली Xiaomi हैज़ डैश द फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल SU7 लॉन्च्ड इन। तो ये जो SU7 इलेक्ट्रिक SU7 वो कहाँ पे लॉन्च हुआ है, जैसे कि आपने पढ़ा अभी अभी पेपर में, क्या कहाँ पे लॉन्च हुआ है, तो बता दो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर चाइना है, करेक्ट आंसर चाइना है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट न्यूज़ के पे हम लोग आ चुके हैं, तड़कता भड़कता न्यूज़ है। देखो, पर्पल डे ऑफ एपिलेप्सी ऑब्जर्व ऑन 26 मार्च, यानी 26 मार्च यानी 26 मार्च को क्या पर्पल डे मनाया जाता है। याद रखिए आप लोग, एक मिनट, हाँ, यानी कि ये याद रखने वाली चीज़ है कि 26 मार्च को हम लोग यहाँ क्या मना रहे हैं, 26 मार्च को पर्पल डे मनाया जा रहा है। देख लीजिए, पर्पल डे मनाया, पर्पल डे ऑफ एपिलेप्सी 26 मार्च को मनाया जाता है। तो चलिए इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी जान लेते हैं। Canada is the only country in the world that officially recognize March 26 as Purple Day। तो पर्पल डे कहाँ पे, कनाडा, ओनली कंट्री, बस कनाडा में ये मनाया जाता है, ठीक है। सॉरी फॉर दिस। थ्रू द पर्पल डे एक्ट इनेक्टेड ऑन जून 28, यानी जून 20 2012 से स्टार्ट हुआ है। तो हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। कनाडा विश्व का एकमात्र देश है जो 28 जून 2012 को लागू पर्पल डे अधिनियम के माध्यम से 26 मार्च को पर्पल डे के रूप में आधिकारिक तौर पर मनाया जाने लगा है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट और कुछ जानकारी इसके बारे में दिए हुए। पर्पल डे इज़ एन इंटरनेशनल ग्रास रूट्स एफर्ट डेडिकेटेड टू रेजिंग अवेयरनेस ऑफ एपिलेप्सी अराउंड द वर्ल्ड। पर्पल डे के बारे में और भी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपके सामने दे रही हूँ मैं, तो जल्दी से चलो इसको भी जान लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, पर्पल डे इज़ एन इंटरनेशनल ग्रास रूट्स एफर्ट डेडिकेटेड टू रेजिंग अवेयरनेस ऑफ एपिलेप्सी अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। द फर्स्ट पर्पल डे इवेंट वाज हेल्ड ऑन मार्च 26 2008, यानी कि जो फर्स्ट पर्पल डे है वो कब मनाया गया था, कब मनाया गया था, 26 मार्च 2008 में, ठीक है। और कौन से देश में मनाया जाता है, कनाडा में, याद रखने वाली बात है। एपिलेप्सी इज ए ब्रेन डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रिपीटेड सीजर्स। अच्छा, मतलब ये जो, हाँ, पर्पल डे किस लिए मनाया जाता है, मिर्गी नाम के इस रोग को याद दिलाने के लिए बार मनाया जाता है, ताकि सब लोग अवेयर रहें। तो चलिए हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, फटाक से। चलो देखो, लिखा हुआ है कि जो पर्पल डे एक अंतर्राष्ट्रीय ज़मीनी स्तर का प्रयास है, ठीक है, समझ गए, जो विश्व भर में मिर्गी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। पहला पर्पल डे कार्यक्रम 26 मार्च 2008 को आयोजित किया गया था, जैसे मैंने अभी बताया। और मिर्गी मस्तिष्क का एक विकार है जिसे बार बार दौरा पड़ता है, ठीक है। मतलब ये एक टाइप का अवेयरनेस है, ठीक है। 26 मार्च जो लिखा हुआ है तो मैंने क्या बोला, याद रखो। पर्पल डे कब मनाया जाता है, पर्पल डे मनाया जाता है कनाडा में, और जो कि पहली बार कब मनाया गया था, 26 मार्च 2008 में मनाया गया था। और 2000 अभी हम लोग 26 मार्च के हिसाब से इसको देखते हैं। तो चलिए आपके सामने स्क्रीन पे देख लीजिए, इम्पोर्टेंट डेज ऑफ मार्च मंथ। जो मार्च मंथ है इसमें जो बहुत जितने इम्पोर्टेंट डेज है तो आपके सामने स्क्रीन पे रख दिए मैंने, चाहे नोट कर लीजिए चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और याद तो करना ही इसको। तो
जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो कि मार्च 1 तारीख को क्या मनाया जाता है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे और वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। समझ में आ गया। तो मार्च 1 तारीख को क्या क्या मनाया जाता है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे और वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे एंड सेल्फ इंजरी अवेयरनेस डे यानी SIAD। समझ गए। चलिए तो देख लीजिए 2 मार्च को क्या, किस लिए 2 मार्च को हम क्या मनाते हैं, तो एम्प्लॉय एप्रिसिएशन डे। समझ में आ गया। एम्प्लॉय एप्रिसिएशन डे हम लोग मना लेते हैं 2 मार्च को। 3 मार्च को हम लोग वर्ल्ड वाइल्ड डे मनाते हैं, वर्ल्ड हेयरिंग डे भी मनाया जाता है। 4 मार्च को क्या 4 मार्च को क्या मनाते हैं, नेशनल सिक्योरिटी डे, नेशनल सिक्योरिटी डे। 8 मार्च को क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल वुमेंस डे। ये सबको सभी को याद, सभी लड़कियों को याद रहना चाहिए। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है और रामकृष्ण जयंती भी इसी दिन मनाया जाता है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 मार्च को मॉरिशस आपको मतलब मैं ये आपको आपके सामने माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि जैसे कि आप देख ही सकते हो चैनल पे कुछ दिन से वीडियोस नहीं आ रहे थे, क्योंकि मेरी तबीयत जो है बहुत ही ख़राब थे। अभी भी उतने रिकवर नहीं हो पाई हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। मेरा मोटिव हमेशा ये है कि मैं मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे सकूँ। सो थोड़ा सा सपोर्ट आप भी करिए, मैं तो कर ही रही हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं आगे की ओर। 14 मार्च को क्या मनाया जाता है, पाई डे मनाया जाता है। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे एंड वर्ल्ड स्लीप डे भी मनाया जाता है। 16 मार्च नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। 18 मार्च को ऑर्डेंस प्रोडक्शन डे मनाया जाता है। 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस भी मनाया जाता है और वर्ल्ड ओवरऑल हेल्थ डे भी मनाया जाता है। 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, डाउन सिंड्रोम वर्ल्ड पोएट्री डे भी मनाया जाता है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है। 22 मार्च को वर्ल्ड सॉरी 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे प्लस उस दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। गला तबीयत खराब होने के बाद मेरा गला भी खराब हो चुका है। समझा गया। उस दिन बिहार डे भी मनाया जाता है, ठीक है। समझ गया। थोड़ी खांसी, गला खराब हो गया ना, थोड़ा खांसी आ रही है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होगा, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ फिर से। तो चलिए न्यूज़ रिलेटेड न्यूज़ में जो हम लोग पढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया जाता है, 14 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड किडनी डे। याद रखिए 14 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है और पाई डे मार्च 14 यानी 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है और 14 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे भी मनाया जाता है। ये न्यूज़ में आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन आपके सामने जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो आपके सामने स्क्रीन पे बताइए इसका आंसर क्या होगा। वन विच डेट वाज पर्पल डे ऑफ एपिलेप्सी सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो कब मनाया गया था पर्पल डे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 26 मार्च। पता है सबका आंसर आ गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ में देख लीजिए हेडलाइन क्या हुआ है कि IAU अप्रूव शिव शक्ति एज नेम फॉर चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट, ठीक है। यानी कि IAU ने चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट के नाम के रूप में शिव शक्ति को मंजूरी दे दी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अप्रूव द नेम स्टेच्यू शिव शक्ति फॉर द लैंडिंग साइट ऑफ द चंद्रयान्स विक्रम लैंडर, ठीक है। हिंदी में पढ़ ले एक बार। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रयान के विक्रम लैंडर की लैंडिंग साइट के लिए स्टेच्यू शिव शक्ति नाम को मंजूरी दे दी है। समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस रिलेटेड चंद्रयान 3 के रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन जान लें। तो चंद्रयान 3 इंडिया थर्ड लूनर मिशन है, ये इंडिया का थर्ड लूनर मिशन है। टूक ऑफ फ्रॉम द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के माध्यम से कहाँ पे, सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा ऑन जुलाई 14 सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द लूनर सरफेस नियर द लूनर साउथ पीपल ऑन अगस्त 23, 2023। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेटेड न्यूज़ क्या है कि इसरोस रियूजेबल रॉकेट पुष्पक, क्या लिखा हुआ है, पुष्पक, ठीक है। तो जो पुष्पक को मिली सफलता, इसरो के जो पुनः प्रयोज्य रॉकेट यानी कि रीयूजेबल मतलब जो
रीयूज़ करके, जो रॉकेट को रीयूज़ किया था, एक बार यूज़ हो फिर इसे यूज़ करके जो पुष्पक नाम है वो सक्सेसफुल मैंने हो चुका है, यानी उसको सफलता प्राप्त मिल चुकी है रीयूज़ करके। और नेक्स्ट देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी विल इनॉग्रेटेड इसरो सेकेंड स्पेस पोर्ट इन तमिलनाडु, यानी वो सेकेंड जो स्पेस पोर्ट है वो कहाँ पे, तमिलनाडु में देने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु में करेंगे इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन। कहाँ करेंगे, तमिलनाडु। समझ में आ रही है, सब याद रखो भाई, सारे ही इम्पोर्टेंट है, सारे ही समझ में आ गए। कहाँ पे करने वाले प्रधानमंत्री मोदी, तमिलनाडु में, ठीक है यार। आज वीडियो मतलब कंटेंट में इतना प्रॉब्लम आ रही है ना, क्या ही बताऊँ आपको। चलिए क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर बताइए। रिसेंटली IAU हैज़ अप्रूव्ड शिव शक्ति एज द नेम ऑफ द लैंडिंग साइट ऑफ मिशन। कौन सा, आंसर क्या होगा, चंद्रयान 3। आसान था या नहीं, आसान है। चलो नेक्स्ट हेडलाइन क्या दिया, हंसा मिश्रा IAS अपॉइंटेड डायरेक्टर इन UPSC। हमने हंसा मिश्रा को UPSC में निदेशक नियुक्त किया गया। करंट न्यूज़ है, ठीक है, इनके बारे में चलिए जान लेते हैं कुछ अच्छी बात है। हंसा मिश्रा हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPSC। ही हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट अंडर द सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम फॉर 5 ईयर। 5 ईयर के लिए उनको चुना गया है। चलिए और जान लेते हैं कि मिश्रा इज ए 210 बैच यानी 2010 बैच की हैं वो, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस यानी IANAS, समझ में आ रही है, ऑफिसर्स है, ठीक है। तो ये बस एक जानने वाली बात है। तो रिलेटेड न्यूज़ आ जाता है कुछ कि ये जो चेयरमैन वगैरह या कौन बना कौन नहीं बना, ये थोड़े से इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इसलिए एक्स्ट्रा कुछ जान लेते हैं कि गोविंद धोलकिया अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ सूरत डायमंड बोर्स। तो अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि जो सूरत डायमंड बोर्स के चेयरमैन कौन है, तो कौन है वो, गोविंद धोलकिया। तो अरे यहाँ पे देख लेते हैं, ये है गोविंद धोलकिया, फोटो देख सकते हो। उसके बाद नवीन जिंदाल बिकेम्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टील एसोसिएशन। जो स्टील एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, नवीन जिंदाल, ठीक है, नवीन जिंदाल, ये है नवीन जिंदाल आपके सामने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन UPSC। जैसा कि आपने देखा, क्या नाम था उनका, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर बी सही है क्या, सही है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट ऑप्शन है सही, हंसा मिश्रा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने है आपके, हेडलाइन, इलेक्शन कमीशन लॉन्चेस सक्षम ऐप फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, यानी चुनाव आयोग ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया। तो सक्षम ऐप किसने लॉन्च किया, इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया। तो जो इलेक्शन कमीशन जो ऐप लॉन्च की उनके बारे में कुछ जानकारी ले ले। चलो, द इलेक्शन कमीशन हैज़ अनाउंस्ड दैट वोटर्स अबव 85 years of age and person with disabilities having 40% benchmark disability can vote from home। मतलब जो वो ऐप के माध्यम से घर बैठे हैं वोट दे सकते हैं, यही बताया गया है, कुछ स्पेशल नहीं है। चलो क्वेश्चन देख लो क्या है, क्वेश्चन बन गया इसका कि हु रिसेंटली लॉन्च सक्षम ऐप फॉर डिसेबल्ड पर्सन। सक्षम ऐप किसने किया, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन ने किया, अभी पढ़ा हमने, ठीक है। तो चलिए अब आ चुके हैं नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के, बताइए अभी तक किसने लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दो एक। देखिए मेरा तबीयत अभी भी पूरा ठीक नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कंटेंट लाने की, ठीक है। तो बस आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे मोटिवेट कर देता है। मेरे एक ही यार मोटिव है कि मैं आपको इस वीडियो में मैक्सिमम बेनिफिट आपको दे पाऊँ, ठीक है। तो चलिए, और मेरे चैनल में आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेशन नहीं दिखेगा, और भी आप कहीं जाओगे देखना, प्रैक्टिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। कहीं देखना, मैं खुद सर्च करके देखती हूँ कि मुझे प्रैक्टिस मान लो करना है, मैंने सर्च किया CVT या फिर कुछ भी सर्च किया प्रैक्टिस सेट, कोई यार देता ही नहीं, सब खाली बताते हैं कि कैसे हम लोग GT में स्कोर करें, कैसे हम लोग फुल में से फुल लाएंगे, स्ट्रैटेजी बताते हैं, लेकिन कोई प्रैक्टिस सेट या फिर सैम्पल पेपर लाते ही नहीं। तो वो मैं ला रही हूँ अपने चैनल पे, अगर इंटरेस्टेड हो भाई तो देख लो।
सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लेना, ठीक है। और मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं डेली वाइज पे लाती हूँ प्रैक्टिस सेट। मेरे चैनल पे सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रीवियस मंथ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रिवीजन। तो चलिए फटाक से रिवीजन कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन जल्दी जल्दी। तो बताओ भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा कि रिसेंटली मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 विल बी स्टार्टेड बाय द पुलिस ऑफ विच स्टेट इन द ईयर। कौन से स्टेट की पुलिस ने ये स्टार्ट किया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा या बिहार। बताइए बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हाउ मेनी पीपल हैव क्रिएटेड ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय प्लेइंग तबला टुगेदर इन तबला दरबार इन द म्यूजिक सिटी ग्वालियर। हाल ही में संगीत नगरी ग्वालियर में तबला दरबार में कितने लोगों ने एक साथ तबला वादन करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड इन लोगों ने बनाया। तो कितने लोग थे, कितने लोग मिले, जो इतने लोग हो गए कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया तबला वाले में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 1500 लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज नेशनल फार्मर्स डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 23 दिसंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, राजन विल बी द न्यू चेयरमैन ऑफ विच बैंक। तो जो CS राजन है, CS राजन वो कौन से बैंक के न्यू चेयरमैन बने हैं। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर मैं बताऊं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, PM विल फ्लैग ऑफ द अमृत भारत ट्रेन, ठीक है, अमृत भारत ट्रेन। तो अमृत भारत ट्रेन ऑन December 30 फ्रॉम विच स्टेशन, कौन से स्टेशन। तो इसका करेक्ट आंसर बता दूं मैं क्या होगा, अयोध्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट थर्ड पोर्शन पे आ गए हम लोग की स्टैटिक जनरल नॉलेज टॉपिक वाइज। स्टैटिक जीके जो पता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है भाई, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे CUET ले लो, UG CUT UG ले लो, PG ले लो, कोई भी ले लो आप, और भी अदर SSC ले लो या फिर कुछ भी ले लो, सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका। चलिए शुरू करते हैं। तो बता दें आपको कि जो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, है कि नहीं, 8 हैं। तो 8 को याद करना है आपको, ठीक है। तो जैसे कि मैं बता दूं, भरतनाट्यम कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में, याद रखिए। कथक कहाँ मनाया जाता है, कथक उत्तर प्रदेश, ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथक जो है ये देखिए यहाँ पे, कथक ये मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में। कथकली तो कहाँ मनाया जाता है, केरल में, ठीक है, केरल में। और जो कुचिपुड़ी वो कहाँ मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश। तो भरतनाट्यम कहाँ मनाया जाता है, भरतनाट्यम तमिलनाडु, याद करो। भरतनाट्यम BT से याद कर लो, BT मतलब भरतनाट्यम और T मतलब तमिलनाडु। तो भरतनाट्यम कहाँ पे होता है, तमिलनाडु में होता है, BT तमिलनाडु में। और जो कथक है वो कहाँ होता है, कथक उत्तर प्रदेश में होता है, हाँ होता है। और कथकली कहाँ होता है, कथकली होता है केरल में। कुचिपुड़ी कहाँ हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। मणिपुरी से तो ये तो याद ही रहेगा, मणिपुरी जो है मणिपुर में होगा। उड़ीसी डांस जो है वो होगा उड़ीसा में होगा। और आपका जो यहाँ पे शास्त्रीय है आसाम में होगा। और मोहिनी अट्टम वो भी आपका केरल में हो जाएगा, मोहिनी अट्टम। समझ गया। तो चलिए आपके लिए क्वेश्चन रखते हैं। अब ये सारे हम लोग डिस्कस कर लिए, हम लोग डेली ऐसे करेंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। अब चलिए होमवर्क देते हैं आपको। होमवर्क करना बहुत ही ज़रूरी। होमवर्क है अब इसके आंसर्स कहाँ दोगे, इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ पे देना है, कमेंट बॉक्स में देना है, सबको देना है। सीरियस स्टूडेंट हो तो भाई दोगे, बिना बोले आंसर दे दोगे। नहीं आता तो लिख देना कि नहीं आता, लेकिन मैं अगले क्लास में डिस्कस कर दूँगी, ठीक है। विच इज़ द मेजर एनवायरमेंटल इशू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट में सॉरी करेक्ट आंसर कमेंट में बताना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इन ए मार्केट इकोनॉमी प्राइजेस आर डिटरमाइन। तो इसका भी आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा स्क्रीन के सामने। तो इन तीनों क्वेश्चन के आपको कमेंट में बॉक्स में बताना है भाई। ना आए तभी बताना, गलत सही जो है वही बताना, ठीक है। ये था आपका होमवर्क। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ऐसे एक शानदार और एक अच्छी कंटेंट से मिलते हैं। आई होप अच्छा लगा हो। तो आज के लिए टाटा बाय, सी यू अगेन।